दोस्तों गेहूं की कटाई होते ही हमें अपने खेत के अंदर एक काम जरूर करना चाहिए। यदि आप वो काम करेंगे तो जब आगे आने वाली जो फसल होगी दोस्तों वो हमें शानदार उत्पादन देने वाली है। तो आखिर वो कौन सा काम है और उसके 4 बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट टू पॉइंट वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, स्किप मत करना। इसके अंदर वो काम करते समय हमें कौन कौन सी सावधानी अपने खेत के अंदर रखनी चाहिए, इन्हीं सभी कंप्लीट जानकारियों के साथ मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन बात करने वाले हैं कि आखिर वो काम हमें अपने खेत के अंदर कौन सा करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के बहुत बड़े भूभाग पर गेहूं की फसल की बुआई की जाती है। और दोस्तों अभी गेहूं की जो है हार्वेस्टिंग आप देख रहे हैं हो चुकी है। लगभग 5 से 7% बड़ी मुश्किल से पूरे भारत के अंदर बची होगी, या एरिया वाइज कोई थोड़ी बहुत रही होगी। हमारे एरिया के अंदर कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो चुकी है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने वाला हूं कि आखिर वो हम कौन सा काम करें। तो दोस्तों आपको पता है कि गेहूं की कटाई, अभी गेहूं की हार्वेस्टिंग हुई है और गेहूं के खेतों के अंदर अभी नमी है। तो आप अपने खेत के अंदर सबसे पहले दोस्तों गेहूं के जो खेत है उनके अंदर गहरी जुताई कर दीजिए, और वो भी पिलाव से धरती पलट दीजिए। और इसके 4 फायदे बहुत ही ज़बरदस्त, कौन कौन से 4 फायदे मिलने वाले हैं, इसके अंदर हमें कौन सी सावधानी रखनी है। तो दोस्तों जब आप गहरी जुताई कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे खेत के अंदर जल संरक्षण की जो शक्ति है वो हम बढ़ा सकते हैं अपने खेत के अंदर। अक्सर किसान भाई 5 से 7 इंच जो है जुताई करते हैं, लेकिन यदि आप 10 से 12 इंच गहरी जुताई अपने खेत के अंदर दोस्तों करेंगे, जो इसके अंदर खेत के अंदर सख्त परत होती है दोस्तों वो टूट जाती है। और आगे आने वाले टाइम के अंदर जो भी बरसात का पानी बरसेगा, पानी पड़ेगा जो भी खेत के अंदर, वो दोस्तों पूरा पानी जो है ज़मीन के अंदर नीचे चला जाएगा। उसके बाद में दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है कि खरपतवार नियंत्रण हम गहरी जुताई से किस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको पता है खरपतवार जो हमारे खेत के अंदर होता है तो फसल को 20 से 60% तक प्रभावित कर सकता है, फसल हमारी बर्बाद कर देता है। 20 से 60% हमें कम फसल मिलती है। तो आप यदि अपने खेत के अंदर आप गहरी जुताई इस समय करेंगे तो आपको पता है कि जैसे कांसा हो गया, मोथा हो गया, दूब हो गई, अनेक ऐसी खरपतवार है जिनकी जड़ें जो है बहुत ही गहराई के अंदर जाती है। और अगर आप इस समय गहरी जुताई करेंगे तो वो जो गहरी, जैसे मोथा की हो गई, कांसा की हो गई, दूब की हो गई, तो वो जो जड़ें हैं वो दोस्तों ऊपर आ जाएगी। और ऊपर आने के बाद में गर्मी से और चिलचिलाती धूप से वो सब जो है सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो आप अपने खेत के अंदर खरपतवार नियंत्रण भी गहरी जुताई से कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि गहरी जुताई से हम रोग का नियंत्रण किस प्रकार से अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। फसल रोगों के रोगजनक, और दोस्तों आपको पता है कि अनेक प्रकार के कीट होते हैं, उनके अंडे होते हैं, वो हमारी जमीन के अंदर नीचे होते हैं। यदि आप गहरी जुताई करेंगे दोस्तों, हम गहरी जुताई करते हैं तो वो कीट जो है या तो दबकर मर जाते हैं या फिर ऊपर आ जाते हैं। तो जो चिलचिलाती धूप पड़ती है और गर्मी पड़ती है, उस गर्मी के अंदर वो पूरे जो कीट है, अंडे हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी फसल के अंदर गहरी जुताई से रोग नियंत्रण भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन बात करने वाले हैं कि हम अपने खेत के अंदर गहरी जुताई से खेत की उर्वरक शक्ति किस प्रकार से बढ़ाते हैं। तो आपको पता है कि जब फर्स्ट बरसात होती है और उसके अंदर वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है तो वो हमारे खेत के अंदर पूरे पानी को अवशोषित कर लेता है। और उसके बाद में जो भूमि का कटाव होता है, गहरी जुताई से भूमि का कटाव भी रुकता है। और दोस्तों पोषक तत्वों का जो प्रभाव होता है वो भी रुकता है, क्योंकि बरसात होगी और गहरी जुताई होगी तो पूरा पानी जो है हमारे खेत के अंदर समा जाएगा, पानी बाहर नहीं जाएगा, किसी भी प्रकार के पोषक तत्व हमारी खेत से बाहर नहीं जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे ये जो हमने 4 काम किए हैं और उसके बाद में जो हमने गहरी जुताई की है तो उसके अंदर कुछ सावधानियां हमें रखनी है। तो आखिर वो सावधानियां हम कौन कौन सी रखें, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जिस खेत के अंदर जुताई कर रहे हैं उस खेत के अंदर दोस्तों पिलाव से हम जुताई कर रहे हैं। पूरे खेत के अंदर एक समान जुताई करनी है, कहीं भी हमें कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, कोई भी एरिया रह नहीं जाए बगैर जुताई के, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों जो भी फसल के अवशेष है, अनावश्यक जो भी पौधे खेत के अंदर उगे हुए हैं, उनको हमें किसी को भी अपने खेत के अंदर जलाना नहीं है, उनको जुताई से उसके नीचे दबा देना है। ये भी क्योंकि उसके अंदर
जो है खाद का काम करते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना। और जो पलटीदार प्लाऊ होता है, हमें उससे अपने खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता देता हूँ 3 वर्ष के अंदर दोस्तों एक बार हमें प्लाव से जमीन को जरूर पलटवाना चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों पूरे खेत की एक समान हमें जुताई करनी चाहिए। तो दोस्तों जो ये मैंने काम बताए हैं, यदि आप अपने खेत के अंदर ये काम करेंगे और अगर आप अपने खेत के अंदर गहरी जुताई करेंगे, तो दोस्तों जो आने वाला टाइम है, आगे जो हम फसल लेंगे, वो हमें बहुत ही शानदार फसल मिलने वाली है। तो दोस्तों ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।